अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्विक चेक 5.6 और 5.7 को डिस्कस करेंगे और अजीज़ान मन इसको समझने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके जो नोट्स हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अजीज़ान मन तीन तीन क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन है 5.6 के और तीन है 5.7 के। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई फूड कुकिंग इज डिफिकल्ट एट एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड, यानी कि अगर आप बुलंदी के ऊपर जाते हैं तो आपको खुराक जो हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो बनाना मुश्किल हो जाता है। उसकी रीजन लिखें। तो अजीज तलबा, हम जनरली जो सालन वगैरह बना रहे होते हैं तो वो हम बनाते हैं पानी के अंदर। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा और उतनी जल्दी फूड जो है वो पक कर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो उस लिक्विड यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और खुराक बनाने में दिक्कत आप महसूस करेंगे। अब जब आप बुलंदी पर जाते हैं तो गैसेस आपको पता है कि ऊपर जाते हुए कंसंट्रेशन कम होती है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए बुलंदी पर जाकर आपको खुराक की तैयारी के अंदर यानी कि कुकिंग ऑफ फूड में आपको मुश्किल जो है वो पेश आती है। मरी पर अगर आप जाकर देखें तो वहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं तो 69 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो खुराक को गलने में, पकने में, तैयार होने में ज्यादा मुश्किल आएगी। इसके बरक्स प्रेशर कुकर में जो है वो जल्दी पक जाता है सालन। तो उसकी रीजन क्या है? प्रेशर कुकर को आप साइडों से बंद कर देते हैं, सील हो जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm की बजाय लगभग 2 atm जो है वो प्रेशर एक्सटर्नल उसके ऊपर लग रहा होता है और पानी 100 की बजाय 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो रहा होता है। इसलिए प्रेशर कुकर में खुराक जल्दी पककर तैयार हो जाती है। आइए इस बात को जहन में रखें और पढ़ें। At a high altitude, external pressure decreases, so the boiling point of liquid also decreases, which ultimately result in the difficulty to cook the food. For example, at a Murray, 98 degrees Celsius is the boiling point of a liquid. पानी का बॉइलिंग पॉइंट 98 है बिकॉज द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, यहां पर जहां पर हम हैं सी लेवल के ऊपर, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर है 760 टॉर, लेकिन मरी के ऊपर चूंकि बुलंदी पर है जरा तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा और हो जाएगा 700 टॉर। माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो और कम हो जाएगा 323 टॉर, यानी कि और कम हो गया। तो यहां पर मैंने लिखा है एट माउंट एवरेस्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 69 डिग्री सेल्सियस एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस्ड एट 232 टॉर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर कुकर में क्यों पक जाती है? मैंने आपको बताया कि प्रेशर कुकर को तो सील किया जाता है, जब वो सील हो जाता है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है, उसी के वेपर जो हैं वो भी उसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं और इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन द प्रेशर कुकर इज अबाउट द 120 डिग्री सेल्सियस because in the closed sealed container external pressure is about the 2 atmospheric pressure। यहां पर जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास सी लेवल पे है दैट इज अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन वहां पर प्रेशर कुकर में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हो जाता है। इसकी वजह से खुराक को वहां पर बनाना आसान हो जाता है। अजीजाने मन, अब एक और क्वेश्चन है, कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द एथेनॉल इज 78। अब ये तमाम तर चीजें मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं जो प्रीवियस अगर आपने देखे हो वेपर प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो वहां ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। एक्स्ट्रा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये लगता है कि नहीं एक्स्ट्रा वीडियो होगी तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं है। तो सिर्फ उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब देखिए, पानी में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अल्कोहल में सर आपने जब कॉन्सेप्ट असेसमेंट करवाई आपने कहा अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जी है।
लेकिन अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बनाता है। और बाज बुक में आपको इसकी जो है वो 3 और बाद में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी जिक्र मिलेगा कि 3 डायमेंशनल जब होता है तो फिर वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेता है। हर बुक के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो है जी 2 मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है पर मॉलिक्यूल में। Ethanol have a 1 hydrogen bonding per molecule while the water have a 2 hydrogen bonding per molecule. So water have a strong hydrogen bonding than that of alcohol. तो वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो हुई तकड़ी, स्ट्रांग हुई। तो स्ट्रांग है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, उसके वेपर का बनाना मुश्किल है, उसके वेपर का एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर आना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ये थे 3 क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं हमारे 5.6 क्विक चेक के। अब देखते हैं क्विक चेक 5.7। अजीज तलबा, पहला क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड हैव अ लो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हमने देखा गैसेस को जो है वो हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो पहले एक दूसरे के जितना क्लोज आ सकते थे उतना क्लोज आ चुके हैं। अब अमूमन जो है वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे सफेरिकल कंसीडर किए जाते हैं। जब ये सफेरिकल होंगे ना तो आप देखें यहां पर जो है वो छोटी सी एम्प्टी स्पेस बच गई है, ये कभी भी फिल नहीं होती है एम्प्टी स्पेस, यानी कि ये भरी रहती है, ये फिल नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड के अंदर तो मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े कंप्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन वो इतने थोड़े होते हैं कि हम कहते हैं कि वो कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो मजीद करीब नहीं आ सकते। जब वो मजीद करीब नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो वेरी लो है, और इसीलिए सॉलिड को बाज बुक के अंदर इनकंप्रेसिबल लिखा जाता है कि इतनी कम है कि हम कहते हैं ये नहीं है। क्लियर? अब एक्सपेंडेबिलिटी इसकी बहुत जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अगर क्लोज हैं, इसका मतलब है कि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो एक्सपैंड होने के लिए तो वीक होना चाहिए ना, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्सपैंड ही नहीं होने देती। थोड़ा सा एक्सपैंड होते हैं, इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं होते। तो 2 रीजन है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं। फिर दूसरी रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और इसकी वजह से उसको एक्सपैंड होने नहीं दिया जाता, पार्टिकल को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दिया जाता। अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय हैबिट ऑफ क्रिस्टल। मैंने आपको पढ़ाया था, जब हैबिट ऑफ क्रिस्टल को मैंने डिस्कस किया तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाई, तो वहां पर डिस्कस किया था आपके साथ। हैबिट ऑफ क्रिस्टल होता है कि वो शेप नेचुरली जब क्रिस्टल को आप बनाते हैं तो उसकी जो शेप होती है उसको हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रिस्टल आपने यहां पर बनाया, उसकी नेचर के अंदर जो शेप है वो क्यूबिक है, तो ये उसका हैबिट ऑफ क्रिस्टल हुआ। अब इस हैबिट ऑफ क्रिस्टल को चेंज किया जा सकता है बाय एडिंग द इंप्योरिटी। हमने पढ़ा था कि NaCl जो है उसका हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्यूबिक होता है, 10% इंप्योरिटी डाल दें तो वो तब्दील हो जाता है किसके अंदर, एसिकुलर या निडल लाइक उसकी जो शेप होती है वो बन जाती है। तो डेफिनेशन है द शेप इन विच अ क्रिस्टल नेचुरली ग्रो इज कॉल्ड अ हैबिट ऑफ क्रिस्टल बाय एडिंग द इंप्योरिटी इट कैन बी चेंज 10% ऑफ यूरिया एज अ इंप्योरिटी चेंज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल ऑफ द NaCl फ्रॉम क्यूबिक टू निडल लाइक। अजीज अल्बा, क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो कहता है व्हाई डू सॉलिड डू नॉट शो द मोशन, यानी कि वो ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं शो करते। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि ऐसी मोशन जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह तब्दील करके दूसरी जगह चले जाते हैं। मैंने भी बताया कि सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, अब वो अपनी जगह पे टाइटली पैक है। हाँ, हिल जुल सकते हैं, यूं यूं कर सकते हैं, और इस तरह की मोशन जो होती है जो टू एंड फ्रू होती है, इस मोशन को आप कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। So solid particle are held together by the strong intermolecular forces. That is why the molecule do not move from one place to another place. They just only vibrate at their own mean position. वो अपनी mean position के गिर्द vibrate जरूर कर सकते हैं। अजीज़ अनमन, मैं साइड पर हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।